अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे सऊदी अरब के हाउस ड्राइवर की, कि हाउस ड्राइवर में कितना वर्क होता है, कब ड्यूटी लगती है, कब खाना है, कब सोना है। आज इसी भी बात करेंगे। सऊदी अरब आ रहे हैं ड्राइवर के लिए तो एक बात ये जान लीजिए कि इंडिया का वहाँ डीएल नहीं लगता है। वहाँ इंडिया का ड्राइवरी लाइसेंस एकदम बेकार है। हाँ, रिक्वायरमेंट वहाँ होती है जब आपका पासपोर्ट लगता है या फिर जो डॉक्यूमेंट में मांगते हैं आपका डीएल है कि नहीं है, कितने साल का पुराना है, वो वहाँ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप गाड़ी चला रहे हैं कि नहीं चलाते, ये चीज़ के लेके। लेकिन यहाँ पे उस डीएल की कोई वैल्यू नहीं होती है। आप जब आएंगे तो यहाँ आपका सबसे पहले इकामा बनेगा। इकामा बनने के बाद आपका डीएल बनेगा। डीएल आपका बनेगा तब जब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, या तो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले भी इकामा बन जाता है। कुछ कफिल होते हैं ऐसे कि जो 6 महीना साल भर के बाद बनवाते हैं। कुछ कफिल होते हैं ड्यूटी लगने से 2-4 दिन पहले ही बनवा देते हैं, लेकिन बनवा ज़रूर देते हैं वो लोग, क्योंकि बिना बनाए ही यहाँ पे ड्राइव नहीं कर सकते। अगर आप ड्राइव करते भी हैं तो कफिल आपके साथ रहता है। दूसरी बात, ड्यूटी कैसे लगती है? आपके यहाँ काम गाड़ी चलाने का है। गाड़ी चलाने में अगर आप किसी बूढ़ा बूढ़ी को देखने के लिए आए हैं तो उसका काम क्या है? बुड्ढे को मस्जिद ले जाना, उसका नमाज पढ़ाना, ये ड्यूटी हो सकती है। या फिर ज़्यादातर यहाँ पे ड्यूटी मैडम की होती है। मैडम की ड्यूटी आपको करनी होती है। जैसे मदरसा होता है यहाँ का, जैसे हम लोग के यहाँ स्कूल होता है, यहाँ पे मदरसा होता है। उसी स्कूल को ही यहाँ मदरसा बोलते हैं। मदरसे का टाइमिंग सुबह का रहता है, ज़्यादातर ही सुबह का रहता है। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे का मदरसा होता है। मदरसे की छूटने की टाइमिंग होती है 11:30 बजे। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक बीच में आप छूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 2 बात ये भी जान लीजिए कि आप मदरसा जब छूटता है, ज़रूरी नहीं कि मैडम सीधे आपके घर पे ही आएगी। उसका मन वो मदरसे से कहीं भी जा सकती है, कहीं खाने भी जा सकती है, कहीं रेस्टोरेंट जा सकती है, कहीं घूमने भी निकल सकती है। इसके लिए आप अपना नाश्ता पानी करके ओके रहिए मदरसे में ही। दूसरी चीज़ ये, मदरसे का एक टाइमिंग, सारे जितने भी टीचर्स वहाँ जाती हैं सबका एक टाइम होता है, एक लेट टाइम छूटने का, जल्दी पहुँचने का, लेट टाइम छूटने का। ये चीज़ आप जान लीजिए। अगर आपकी फैमिली छोटी है, ड्राइवर लोग की अगर फैमिली छोटी है तो बहुत सही है, क्योंकि अगर एक मैडम है तो एक मैडम की ड्यूटी उसको करना होगा। एक मैडम ही आना जाना जो भी रहेगा। अगर 1 से 2 मैडम है या फैमिली के साथ में, तब तो ड्राइवर लोग के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि ड्यूटी बहुत लगती है। फिर ड्यूटी लगती है कि आपको एक मैडम आएगी, दूसरी जाएगी, दूसरी आएगी, तीसरी जाएगी। कहाँ जाना है? कोई गार्डन जाएगी, कोई मॉल जाएगी, कहीं कोई कुछ लेने जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि आप अगर खाना खा रहे हो, फ़ोन आ गया तो छोड़ के भागना हो गया, आप लेटरिन में हो, फ़ोन आ गया तो उड़ के भागना होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप खाना खा रहे हो, फ़ोन आ गया है, तो आप अपने कफिल को बोल दो कि मैं खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, मैं आता हूँ। वो ये नहीं बोलेगा नहीं तू खाना छोड़ के आ, वो बोलेगा हाँ ठीक है तू खाना खा के आ जाना। हम लेटरिन में हो, लेटरिन को यहाँ हमाम बोलते हैं, तो तुम बोल दो भाई भी मैं वॉशरूम में हूँ, फ्रेश हो रहा हूँ, अभी 10 मिनट लगेगा, मैं आता हूँ। वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, नमाज में हो, फ़ोन उठ गया, ठीक है नमाज के टाइम नहीं, नमाज से पहले उठा लिए यहाँ मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। कुछ लोगों का वीडियो में ये रहता है कहना, अगर आप खाते हो तो खाना छोड़ के भागो, सो रहे हो तो सोना, तो भाई जाहिर सी बात है, सो रहे हो तो फ़ोन आएगा तो जाना ही पड़ेगा। आने के बाद यहाँ किस्मत की बात होती है कि घर कैसा मिलता है। कुछ घर यहाँ ड्राइवर ऐसे हैं कि उनको कोई काम ही नहीं होता, बस एक बार मदरसा ले गए, मदरसे से घर ला के छोड़ें, सारा दिन वो फ्री। कुछ लोग हैं, मेरे भी जान पहचान में ही है, मदरसे पे आते हैं। और कुछ लोग की ड्यूटी ऐसी लगी रहती है कि सुबह का आते हैं, शाम का 5 बजे तक पहुँचते हैं। ऐसा भी ड्यूटी होता है। ये तो किस्मत की बात है, और कफिल मिलना भी अच्छा बुरा ये किस्मत की बात है। ये अगर आप आ रहे हैं तो ये बात जान के, ये सोच के आइए कि हम बाहर में आ रहे हैं, सऊदी में आ रहे हैं या कतर, जो भी देश में जा रहे हैं, आप एक माइंड सेट करके ही मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ। कुछ भी हो मुझे काम करना है, आराम करने नहीं आ रहे भाई। आप पैसा कमाने आ रहे, कोई आपको पैसा देगा तो बैठा के आराम करके नहीं देगा। आपकी ड्यूटी लगेगी, आप ड्यूटी करिए, खाइए, अपने टाइम से सारी चीज़ होगी। कभी ड्यूटी कम है, कभी ड्यूटी ज़्यादा है। हफ्ते का 2 दिन, 2 दिन यहाँ आपकी ड्यूटी ज़्यादा लग सकती है। हफ्ते का 2 दिन, जुमेरात की रात और जुमे की रात, क्योंकि जुमा और शनिचर
यहाँ का ऑफ होता है, बंद रहता है मदरसा। आपके लिए नहीं बंद रहेगा, आपको बस ये बंद रहेगा कि जो सुबह उठ के मदरसा जाना है वो आपको जाना नहीं रहेगा। लेकिन ड्यूटी तब भी शाम में लग सकती है, दोपहर में लग सकती है, या कुछ उसको मंगाना हुआ, कोई सामान मंगाना हुआ, नाश्ता पानी मंगाना हुआ, तो सुबह फ़ोन करके बुला सकती है। और प्लस ये है, अगर कोई मैडम सिग्गे में रहती है, मतलब कि सिग्गा मतलब बोले तो फ्लैट में रहती है, तो आपको अलग से दूसरी जगह रूम लेके दे देगी, पास में नहीं रखती है। जो फ्लैट में रहते हैं वो लोग का भी बड़ा अच्छा आसान रहता है, घर का कोई इतना काम मिलता नहीं करने के लिए। और कुछ मैडम जिनका खुद का पर्सनल रहता है घर, वो घर के बाहर ही ड्राइवर का रूम बनवाती हैं, तो उन लोग का काम भी थोड़ा ज़्यादा रहता है, बार बार आना जाना होता है। कुछ भी काम रहेगा तुरंत फ़ोन करके बुला लेना। कुल मिला के आपको हफ्ते की 5 दिन ड्यूटी करनी होती है, 2 दिन छुट्टी होती है, और ये 2 दिन आपकी ड्यूटी लंबी रहती है रात की। बाकी टाइम मदरसे की मैडम लोग 9:30 बजे तक अपने रूम पे आ जाती हैं, चाहे वो फ्लैट में रह रही हो, चाहे वो अपने घर रह रही हो, 9:30 बजे तक आ जाती हैं। जुमेरात की रात और जुमे की रात मदरसे की मैडम लोग लेट से आती हैं, कभी कभी 12 बज जाता है, कभी कभी 1 बज जाता है। आपको जहाँ भी लेके जाएगी, किसी दिन किसी की पार्टी हो जाती है रिश्ता वगैरह में, कहीं रेस्टोरेंट में, या कहीं अपने अब्बा के घर चली गई मिलने के लिए, अपने माँ के घर, तो वहाँ पे आपकी वेटिंग करा सकती हैं। उस टाइम 2 दिन मान लीजिए हफ्ते का आपका लंबा ड्यूटी लगता है, जो 12:30-1 बज जाता है। और 5 दिन आपकी ड्यूटी लगती है, मदरसा जब खुलती है 9:30 से 10 बजे तक आप आराम से घर आ जाएंगे, कभी कभी 8 बजे 8:30 बजे आते हैं। मेरी जो ड्यूटी लगती है, मेरी ड्यूटी है मदरसे का 5 दिन हमको बहुत आराम रहता है। 2 दिन थोड़ा सा वो भी आराम ही है, क्योंकि सुबह की लगती नहीं है, बस सुबह वाली रात में कवर हो जाती है। वही सेम ड्राइवर सबका हाल रहता है। मेरे रोज़ की रूटीन ये 5 बजे उठना है, अपना फ्रेश हुआ, खाया पिया, मैडम को लेके 6:30 बजे तक मदरसे, फिर उसके बाद 11:30 से मदरसे से वापस 11:30-12, कभी कभी कहीं निकल गई तो 1-1:30 भी बज जाता है। फिर उसके बाद शाम का ड्यूटी लगेगा 3:30-4 बजे। फिर वो ड्यूटी लगती है, अपने बाबा के घर जाती है, माँ के घर, या कहीं और भी चली जाती है। लेकिन कहीं भी जाए उसको अपने रूम पे 9:30-10 तक आ जाना है, कभी कभी 8 बजे भी आ जाती है। और रात की जो ड्यूटी होती है, जो 2 दिन ऑफ होता है, उसमें मेरा लंबा ड्यूटी होता है, क्योंकि सुबह नहीं कॉल आता। शाम का 3:30 बजे से 4 बजे तक कॉल आएगा। मैं जहाँ रहता हूँ रूम से मैडम के रूम जाने में 5 मिनट लगता है। फिर वहाँ से उसके बाबा के घर जाना हुआ, तो बाबा खासकर ज़्यादातर बाबा के घर पे जाती है, तो उसके बाबा के घर पे जाने के बाद हम वहाँ से निकलते हैं 12 बजे, 12:30 बजे, 1 भी बज जाता है कभी कभी, कहीं अगर चली गई, कहीं रिश्ता वगैरह पार्टी वगैरह हुई तो। ऐसे यहाँ की ड्यूटी है भी नहीं भी है, ये मान के चलिए कि हमको काम करना है, तो फिर यहाँ पे आराम है। इंडिया से तो ड्राइवरी लाइन यहाँ बहुत अच्छा है। अगर आप थोड़ा मोड़ा भी चलाना जानते हैं, यहाँ पे ड्राइवरी टफ है ही नहीं, इजी है ड्राइव यहाँ करना। बहुत इजी भी नहीं कि हाँ स्टीयरिंग पकड़े चलाने लगे, लेकिन हाँ इजी है, जो चलाना जानते हैं थोड़ा बहुत इजी है उनके लिए। और यहाँ का ट्रैफिक रूल से सब सारे सिस्टम है, जो कि गाड़ी चलाने में दिक्कत भी नहीं होती, बहुत इजीली चलती है गाड़ी। आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, आइए। सऊदी के अलावा कतर, बहरीन, जहाँ भी आपको ड्राइव करने जाना है तो आप जाइए। ड्राइवर में आ रहे हैं, आइए। आप बस एक फोकस ये करके आना है आपको, आप कमाने आ रहे हैं, आपको काम करना है। हाँ ये है कि आपको एनी टाइम वर्क नहीं रहता है। आप कहीं भी जाएंगे, गाड़ी 5 मिनट 10 मिनट चला के वहाँ पे बस वेटिंग, ड्राइवरी लाइन में वेटिंग, इंतज़ार ही सबसे ज़्यादा बड़ा वर्क है। इंतज़ार करना ही सबसे ज़्यादा बड़ा वर्क है यहाँ का, ये बात आप समझ लीजिए। और बाकी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं किसी चीज़ की, ना खाने पीने की, खाना पीना बनाना है, रहना है। और जो रहते हैं तो बगल में उनको, उनके घर से, मैडम के कफिल के घर से खाना भी आ जाता है खाना पीने के लिए। तो आइए और ये सोच के आइए कि हमको काम करना है, बाकी साथ तो ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी कुछ पूछना हो, जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़, बहुत सारा प्यार।